आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर। स्वागत करें पवित्र आत्मा जी का, स्वागत करें अपने घरों में, अपने बच्चों के जीवन में स्वागत करें पवित्र आत्मा जी का। वही है जो बदल सकता है, वही है जो चेंज कर देता है, वही है जो पल में आम से खास बना देता है। उसने हजारों को बनाया, आज तुम्हें बनाकर भेजेगा। तुम्हारे बच्चों को आम से खास बनाएगा। आज पवित्र आत्मा जी का स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो पवित्र आत्मा जी का। पूरे दिल से, ताकत से स्वागत करो पवित्र आत्मा जी का। पवित्र आत्मा जी है जो आप गवाहियां सुन रहे हो, वो स्वागत से, स्वागत से, स्वागत से, स्वागत से ही गवाहियां बनती हैं। जब तुम पवित्र आत्मा जी का स्वागत करोगे, मैं बोलता हूं तुम्हारी गवाहियां बन रही हैं। जो तुम्हें लंबे परिश्रम से नहीं मिला, पवित्र आत्मा जी का स्वागत करो, वो तुम्हारे पास आएगा। मैं बोलता हूं पवित्र आत्मा जी का स्वागत करो। पवित्र आत्मा जी जो पृथ्वी पे कंट्रोल करते हैं, जो सब कुछ पल में बदल देते हैं, जो चिन्ह चमत्कार करते हैं, स्वागत करो पवित्र आत्मा जी का। उठाओ हाथों को, उठाएं सीधे ऊपर, हाथों को उठाएं और हिलाएं। परमेश्वर प्रभु यीशु के स्वागत, ऊपर सीधे हाथों से परमेश्वर प्रभु यीशु जी के स्वागत के लिए उठाएं, उठाएं हाथों को, उठाएं। परमेश्वर बोलो, परमेश्वर मैं यहां खड़ा हूं परमेश्वर जी आपके स्वागत के लिए। प्रभु यीशु तेरे स्वागत के लिए, प्रभु यीशु तेरे स्वागत के लिए, प्रभु यीशु तेरे स्वागत के लिए। मेरे परमेश्वर खुदावंद, जितने जन हाथों को उठाए खड़े हैं मेरे खुदावंद, वो तेरे लिए प्यासे हैं परमेश्वर जी। प्रभु यीशु वो वैसे प्यासे हैं जैसे अंधा था मेरे खुदावंद, जिसने कुछ नहीं सोचा उसने सीधा अपना हल निकाल लिया। जो बचपन से अंधा था खुदावंद, जो 38 साल का रोगी था, जैसे वो प्यासे थे मेरे परमेश्वर खुदावंद। तेरे सामने तेरे लोग हाथों को हिला रहे हैं आपके स्वागत के लिए मेरे परमेश्वर। स्वागत करें परमेश्वर का, स्वागत करें। वो पीछे 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 पीछे, यस 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 यस, प्रभु यीशु जी का स्वागत करो। वही है, वही है। जहां जहां सूखा तुम्हारे जीवन में, उसके स्वागत करने से वो हरियाली कर देगा। मैं बोलता हूं जहां जहां तुम उदास हो अपने जीवन में, आप अपनी ताकत लगा चुके हो, प्रभु यीशु के स्वागत से ही तुम जीत जाओगे वहां। परमेश्वर प्रभु यीशु जी के स्वागत करने से ही तुम अपने आप को जीते हुए पाओगे। मैं बोल रहा हूं प्रभु यीशु का स्वागत, इसका मतलब पूरे बल से स्वागत करना परमेश्वर का। प्रभु यीशु का स्वागत, आपको पता लोगों ने महंगे परफ्यूम से स्वागत किया और वो जीत गए। आपने बल से उसका स्वागत करना है। उसके स्वागत का मतलब है स्वर्गदूत तुम्हारी ओर। मैं बोलता हूं जहां जहां अनफेवर है, फेवर तुम्हारी ओर आता है। क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु का स्वागत जब तुम मन से करोगे, अपने बच्चों के जीवन में बड़ी गवाहियों को देखोगे। मैं बोलता हूं तुम्हारे चर्चों में बहुत बड़ी गवाहियां, बहुत बड़ी गवाहियों को देखोगे जब तुम प्रभु यीशु जी का स्वागत करोगे। स्वागत करो अपने घरों पे, स्वागत करो। और जो तुम्हारे इस समय साथ नहीं है, तुम्हारे घर पे है, तुम यहां से स्वागत करो। परमेश्वर के स्वर्गदूत उनके जीवन को चेंज कर देंगे। परमेश्वर के स्वर्गदूत चेंज कर देंगे उनके जीवन को, चेंज कर देंगे। मैं बोलता हूं
स्वागत करो प्रभु यीशु जी का मन से। अभिषेक आया महाअभिषेक, अभिषेक आया महाअभिषेक, जीवन में आया महाअभिषेक, जीवन में आया महाअभिषेक, सांसों पे छाया महाअभिषेक, सांसों पे छाया महाअभिषेक, आया महाअभिषेक, आया महाअभिषेक, आया महाअभिषेक, महाअभिषेक, आया महाअभिषेक, महाअभिषेक आया महाअभिषेक, महाअभिषेक आया महाअभिषेक, महाअभिषेक आया महाअभिषेक, तेरे लहू की कुव्वत से न मुर्दे भी उठ जावे, तेरे लहू की कुव्वत से न मुर्दे भी उठ जावे, ऐसी को ज़रूरी बारिश स्वागत जिन लोगों ने किया, आपने देखा उन्होंने वरदानों को पाया, उन लोगों ने वरदानों को पाया, और वही वरदान जब चमकते हैं तुम्हारे जीवन में तो लोगों को जीवन मिलता है। और जब लोगों को जीवन तुम्हारी वजह से मिलता है, तुम्हारे घरों में जीवन सदा बना रहेगा, सदा 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 बना रहेगा। हमने लास्ट वीक क्या पवित्र वचन से जब हम देखते हैं तो दूसरा तिमोथी उसके 4 में हमने देखा था, दूसरी आयत में हमने पढ़ा था वचन का प्रचार कर, वचन का प्रचार कर, वचन का प्रचार कर, शब्द का प्रचार कर। और जब हम शब्द का प्रचार कर पढ़ते हैं तो शब्द कौन है? अगर हम यूहन्ना की किताब उसका पहला अध्याय 1, 3, 4 पढ़ते हैं तो क्या लिखा हुआ है? आद विच शब्द सी, लिखा आद में शब्द था, शब्द परमेश्वर दे नाल सी, शब्द परमेश्वर के संग था, अते शब्द ही परमेश्वर सी, शब्द ही परमेश्वर था है। सब कुछ उससे दे राही रचा गया, बस शब्द ही परमेश्वर, यानी शब्द का प्रचार कर लिखा हुआ है। और यहां क्या पढ़ रहे हम? शब्द कौन है? परमेश्वर। शब्द कौन है? परमेश्वर। तो यहां लिखा है शब्द का प्रचार कर। अब शब्द एक, दूसरा प्रचार, प्रचार करने वाला शब्द और उसका प्रचार, ये दो पॉइंट की बात हो रही है, 2 जगह की। शब्द का प्रचार यानी एक जगह पे शब्द है और प्रचार करने वाला दूसरा, तभी प्रचार होगा ना, शब्द का प्रचार। और शब्द कौन है? परमेश्वर। तो कौन सा वो पॉइंट है जिसके बारे में परमेश्वर बताना चाहता है? शब्द का प्रचार कर लिखा हुआ है। दो जन की बात हो रही है, एक शब्द परमेश्वर की, महासामर्थी परमेश्वर की बात हो रही है, क्योंकि शब्द परमेश्वर है और प्रचार करने वाला। अगर इसको इंग्लिश में हम देखते हैं तो लिखा प्रीच द वर्ड। 2 जन की बात, यानी एक इस हाथ में शब्द परमेश्वर जी और दूसरे हाथ में प्रचार करने वाला। तभी प्रचार होगा ना, प्रचार करने वाला। अब प्रचार करने वाला
शब्द का प्रचार करेगा। प्रचार करने वाला शब्द का प्रचार करेगा, यानी परमेश्वर ही शब्द है। परमेश्वर उसके मुंह से बोलेगा। यही बात हो गई कि परमेश्वर शब्द है और शब्द उसके अंदर से बोलेगा। बोलने वाला कौन है? प्रचारक, प्रचार। अब परमेश्वर उसके अंदर से बोलेगा। परमेश्वर किसके अंदर से बोलेगा? परमेश्वर किसके अंदर से बोलेगा? किसी के भी? परमेश्वर कौन है? शब्द। शब्द कौन है? परमेश्वर। उदाहरण के लिए आप आ जाओ यहां पे। यहां शब्द परमेश्वर, फॉर एग्जाम्पल एक जन इधर आ जाए, आप आ जाओ कोई भी। अब क्या है? ऊपर आ जाओ। एक तरफ शब्द, दूसरी तरफ शब्द का प्रचार करने वाला। इसका मतलब क्या है? शब्द का प्रचार कर। शब्द कौन है? परमेश्वर। मतलब शब्द इसके अंदर से, इसके मुंह से बोलेगा, प्रचार ये करेगा प्रचारक। तो ये देखने वाला क्या है इसमें पॉइंट? जो प्रचारक है और यहां परमेश्वर है, उसका शब्द, शब्द है यहां पे। तो क्या परमेश्वर की कोई डिमांड है? जहां यहां पे कोई भी हो, कैसा भी हो, कभी भी हो, वो जब भी बोलेगा तो परमेश्वर इसके अंदर से आके बोलेगा। क्या ऐसे पॉसिबल है? सुनो 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 ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं। यहां कौन है? प्रचारक, शब्द का प्रचार करने वाला। लेकिन शब्द किसके अंदर से प्रचार करेगा? यह बड़ी बात है। क्या यहां पे कोई भी कैसा भी जन हो तो परमेश्वर आके इसके मुंह से, इसके अंदर से वो प्रचार, वो शब्द की ताकत को दिखाएगा? यहां कोई कैसा भी हो तो क्या परमेश्वर अपने शब्द की ताकत को दिखाएगा? बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं। इसीलिए आप सुनते जा रहे हो प्रचार पे प्रचार, प्रचार पे प्रचार सुनते जा रहे हो। जीवन में ये शब्द की जो ताकत है वो यहां से जाकर वो काम नहीं कर रही। वो ताकत हिट नहीं कर रही, वो ताकत चेंज नहीं कर रही। वो ताकत जिसने बोला समंदर अलग हो जा और हो गया, जिसने बोला अंधेरा अलग हो जा वो हो गया। लेकिन अब क्या हुआ? क्योंकि यहां से जो प्रचार हो रहा है वहां पे पॉइंट है परमेश्वर, शब्द परमेश्वर का। यानी परमेश्वर ऐसा नहीं है कि उसकी कोई चेकलिस्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहां पे कोई भी है और प्रचार होगा। परमेश्वर का शब्द, शब्द जब यहां से निकलेगा तो उसकी ताकत दिखाई देगी। लेकिन क्या बात है कि प्रचार तो सुनते जा रहे हैं, प्रचार करते जा रहे हैं, पर हो क्या रहा है? कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर हम हिब्रू की बाइबल में पढ़ते हैं, हिब्रू की बाइबल में इसी वर्ष को अगर हम पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है प्रीच द वर्ड
और अगर हम प्रीच को क्लिक करते हैं, प्रीच प्रचार को क्लिक करते हैं, तो उसका कोड आता है 2784। आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा वो। यहां इसको ध्यान से देखो, क्या कारण है कि प्रचार तो सुन रहे हैं, लेकिन वो ताकत, प्रचार शब्द तो सुन रहे, शब्द की ताकत नहीं काम कर रही। वो शब्द की ताकत जिसने मिट्टी से फल निकाल दिए, वो शब्द की ताकत जो पहाड़ों को, रात को, दिन को अलग कर दिया, चांद सूरज जिसने एक पल में बना दिए, जिसकी ताकत थी तो 38 साल का रोगी एक पल में ही खड़ा हो गया, जिसकी ताकत थी 4 दिन का मुर्दा एक पल में जिंदा हो गया। वो शब्द की ताकत जिसने विधवा के बेटे को जिंदा कर दिया। अब क्या है, प्रचार तो सुन रहे हैं, लेकिन वो शब्द की ताकत काम क्यों नहीं कर रही? क्योंकि यहां पे परमेश्वर की चेकलिस्ट है, यहां परमेश्वर का शब्द, परमेश्वर अगर उसका शब्द आ रहा है तो उसकी चेकलिस्ट भी है। ये नहीं है कि यहां पे जैसे पौलुस ने कहा, 2 तिमोथी 3 उसकी 2 से अगर 6 तक हम पढ़ते हैं, 2 तिमोथियस 3 अध्याय। ध्यान से सुनना, अगर आप इस बात को समझ गए, मैं बोलता हूं तुम जाते ही शब्द की ताकत तुम्हारे घरों में दिखेगी। जाते ही आज तुम्हें वो समझ आएगा जो 20, 25, 50, 100 सालों में नहीं समझ आया कि क्या हुआ, क्या फर्क है कि प्रचार सुन रहे हो लेकिन वो शब्द की ताकत समझ नहीं आ रही, दिख नहीं रही। एक तरफ शब्द की ताकत है कि 38 साल के रोगी को बोला खड़ा हो जा, खड़ा हो गया, और एक शब्द की वही ताकत है कि 38 साल से वो प्रार्थनाएं करते जा रहे हैं, वो कोड़ी को शुद्ध करने के लिए वो प्रार्थनाएं करते जा रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वही शब्द की ताकत ने बोला जा चंगा हो जा। वो तुम्हें आज अगर आप समझ गए तो तुम वैसे ही बन के जाने वाले हो कि तुम्हारे अंदर से शब्द निकलेगा और वो वैसे ही ताकत उसकी काम करेगी जैसे तुम्हें चाहिए। किसको चाहिए शब्द की ताकत कि मेरे अंदर से काम करे? किसको चाहिए? अगर आप मन से परमेश्वर को बोल रहे हो, मैं बोलता हूं परमेश्वर यीशु के नाम से तुम्हारे शब्द से आज वही ताकत निकलेगी, वही ताकत निकलेगी। लेकिन क्या है, अगर हम देखते हैं कि यहां पे कुछ भी हो, कोई भी हो, नहीं, कोई भी हो, कुछ भी हो, नहीं, वो शब्द जिसके बारे में लिखा है कि शब्द का प्रचार कर, वचन का प्रचार कर, प्रीच द वर्ड, वो कोई भी होगा नहीं चलेगा। अगर हम हिब्रू में इसको देखते हैं जो आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, अगर मीडिया को मिल गया है G2784, जहां लिखा है प्रीच, प्रीच का जो कोड है उसको अगर आप ब्रीफ करोगे इसमें तो ये आपके स्क्रीन पे पहला जो है वो आएगा, और इसी की ट्रांसलेट दूसरा, एक दूत के रूप में कार्य करता। हाँ, पहले इंग्लिश में पढ़े आप
to officiate as a जो प्रचार, प्रीच द वर्ड, प्रचारक, प्रीच करने वाला, उसको अगर हिब्रू में पढ़ो तो कौन सा वो जन है जिसके मुंह से, अंदर से ये शब्द जब जाएगा और निकलेगा तो वही 38 साल का रोगी खड़ा हो जाएगा, अंधा देखेगा, लंगड़ा चलेगा, आमेन, मुर्दा 4 दिन का भी खड़ा हो जाएगा। आमेन। वो कौन है, वो कैसा होना चाहिए? यहां कंडीशन दी हुई है परमेश्वर ने। ऐसे नहीं है कि कोई भी कैसा भी नहीं। मैं आपको बोलता हूं ना बार बार कि बी जेन्युइन, एक अच्छे इंसान बनो। क्यों? वही उसका मूल्य आधार है, वही उसका बेस है। उसके आगे परमेश्वर फिर खुद बना लेता है। लेकिन यहां क्या लिखा हुआ है? अगर हम प्रीच को देखते हैं हिब्रू में, उसको ट्रांसलेट करके देखते हैं हिंदी में, तो उसका क्या मतलब है? इंग्लिश में पहला जो लिखा हुआ है, टू बी हेरल्ड, यहां हिंदी में क्या लिखा है? दूत बनना। लिखा एक दूत बनना, दूत बनना। जो प्रीच, प्रचारक है, दूत बनना लिखा है, दूत बनाना नहीं लिखा। दूत बनना है, दूत की नाई बनना है। आगे क्या लिखा है दूसरा? टू ऑफिशिएट एज अ हेरल्ड, एक दूत के रूप में कार्य करना। एक दूत के रूप में काम करना, जिसके अंदर से शब्द निकलेगा और वो शब्द की ताकत दिखाएगा। अपनी शब्द की ताकत दिखती है। लिखा एक दूत बनना, दूत की नाई काम करना। दूत की नाई, दूत वो जो दूसरे को पीछे नहीं खींचता। दूत वो नहीं है कि रिजल्ट जीवन में 0 है और यीशु मसीह से भी समझ में आप ऊपर हो। नहीं, जेलसी नहीं करता दूत। दूत की नाई काम करना है, दूत बनना है, दूत की नाई काम करना। और क्या लिखा है तीसरा? टू प्रोक्लेम आफ्टर द मैनर ऑफ अ हेरल्ड, दूत के ढंग से करना। दोबारा से बोले। दूत के ढंग से प्रचार करना। दूत के ढंग से प्रचार करना। दूत की नाई जब तुम बनोगे, जब तुम पवित्रताई में बने रहोगे, जब तुम बी जेन्युइन, जब तुम जेन्युइनिटी के साथ परमेश्वर के आगे खालिसपन के साथ, पवित्र बनके, खालिस बनके, बिना जेलसी के, बिना विरोध के, बिना चुगली के, बिना व्यभिचार के, बिना गंदा बोलने के, बिना लोगों को खींचने के, जब तुम शुरू कर दोगे दूत की नाई बनना, यानी तुम्हें बनना है, बनाना नहीं है तुम्हें किसी ने, तुम्हें बनना है दूत की नाई। दूत की नाई काम करना। ये नहीं सिर्फ मेरा 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 मेरा, नहीं, लोगों के घरों में भी देखना है। लोगों के घरों में भी वो चिट्टे का नशा मौत बन के नाच रहा है। लोगों के घरों में व्यभिचार से टूट रहा है सारा कुछ। और यहां पौलुस क्या बोल रहा है? ओ जा, जो मैंने तेरे ऊपर वरदान इंपार्ट किया है उसको चमका। लेकिन चमकाने की कोशिश कहां हो रही है? सिर्फ अपने घर पे नहीं, अब निकलना है बाहर। तुम जो अपनी ताकत से नहीं कर पाए, जाओ निकलो बाहर। जो गवाहियां आ रही है, कौन लोग हैं?
जो लोग बाहर निकले लोगों के घरों में, जब उन्होंने देखा यहाँ नशे की मौत है, जहाँ व्यभिचार की मौत है, यहाँ क्लेश की मौत है, जहाँ जादू टूनों की मौत है, उन्होंने एक जाकर इनविटेशन दिया। वो जैसे यहाँ पे आए उनका जीवन स्वर्ग बन गया, और जो लेकर गया था वो स्वर्ग का वो जो आनंद है उसके घर पे अपने आप आ गया, जिसको वो 20 साल से ढूंढ रहा था। ऐसे नहीं है कि तुम बोलोगे दूध की नाई, दूध की नाई काम करना, दूध की नाई बनना और दूध के ढंग से प्रचार करना, दूध के ढंग से प्रचार करना, ये बहुत बहुत गहरा। फिर जब तुम अपनी कोशिश में लगे हुए हो, क्या कारण है आप प्रचार कर रहे हो, अपने घर में अपने लोगों को बदलने की कोशिश कर रहे हो, अपने मदर फादर को बदलने की कोशिश कर रहे हो, अपने ब्रदर सिस्टर को बदलने की कोशिश तो कर रहे हो, लेकिन हो नहीं रहा। सभी बोलते हैं मोस्टली, ओ मैं जब दूसरों के लिए प्रेयर करता हूं करती हूं तो एकदम से काम होते हैं, लेकिन पता नहीं की गल मेरे घर। अगर आप एग्री हो तो हाथ को उठाओ, अगर आप एग्री हो। क्या ऐसा लगता है आपको कि जब मेरे घर की बारी आती है क्या होता है? आज तुम्हारे घर की बारी आ चुकी है। क्योंकि परमेश्वर का जो शब्द है, परमेश्वर का जो शब्द है, परमेश्वर खुद है। वो परमेश्वर खुद चल के नहीं जाएगा अगर यहाँ पे करप्शन है, अगर यहाँ पे पौलुस की जो शेर 4:2 से 6 है, वो उसने लिस्ट भी दी हुई है, वो लिस्ट के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे गड़बड़ है तो वो शब्द नहीं यहां से निकलेगा। वो किताब पढ़ रहा है, यहां से वो पढ़ी जा रही है, आप सुन रहे हो, वो यहां से पढ़े जा रहे हैं, लेकिन शब्द इफेक्टिव नहीं हुआ, शब्द ने एक्शन नहीं लिया। शब्द की जो ताकत है वो चल के जब इसके मुंह से निकलेगी वो सारा शैतान के गढ़ों को चीर देगी। वो ये कंफर्म है। शब्द की ताकत पे किसी को शक है? कभी भी नहीं। शब्द की ताकत जब निकलती है तो वो बदलाव करती है। शब्द की ताकत जब निकलेगी वो कब निकलेगी आपको पता? मैं कुछ लिख के लाया हुआ था 2 की 6 में, अगर आपके पास है जल्दी से पढ़े। 3 की 2 से 6। दूसरा तिमोथियस 3 अध्याय ਉਹਦੇ 2 वचन ਤੋਂ, क्यों जो मनुख स्वार्थी माया दे लोभी। बेटे लेके आओ आप, इधर आओ पास से। हाँ क्या क्या? क्यों जो मनुख स्वार्थी माया दे लोभी, शेखीबाज, हंकारी, कुफर बकण वाले, मापिया दे अण आज्ञाकार, ना शुक्रे, अपवित्र, निर्मोह, पत्थर दिल, पराई निंदा करन वाले, असंजमी, सखत सुभाव, नेकी दे वैरी, गद्दार, काले, कमंडी, परमेश्वर दे नहीं सगों भोग विलास दे प्यारे होणगे, भगती दा रूप धार के भी ओदी समर्था दे इनकारी होणगे। हाँ देखो, अगर यहाँ पे इतना कुछ पहले ही पड़ा हुआ है, ये सारा कुछ आप पकड़ते जाओ इसको। अगर पहले ही यहाँ पे स्टॉक फुल है, किस चीज का? जो पास्टर जी ने पढ़ा, अभी पास्टर माही ने पढ़ा, क्या आपने सुना? दोबारा से पढ़े। क्यों जो मनुख स्वार्थी, माया दे लोभी, शेखीबाज, हंकारी, कुफर बकण वाले, मापिया दे अण आज्ञाकार,
ना शुक्रे अपवित्र निर्मोह पत्थर दिल पराई निंदा करन वाले असंजमी सखत सुभाव नेकी दे वैरी यस गद्दार काले कमंडी। सुनो, ये इतना कुछ है, मैं बोलता हूं सारा कुछ छोड़ दो, सारा कुछ। अगर यहाँ पे एक भी कुछ ऐसा है ना, एक भी यहां पॉकेट में डाला हुआ है, एक भी, अगर एक भी कुछ यहां पे ऐसा है तो यहां से शब्द, जो सुनो ध्यान से, शब्द मूव ही नहीं करेगा यहां से। अगर एक भी कुछ, अभिमान लिखा हुआ है यहां पे, अभिमानी, घमंडी, कुछ भी अगर यहां से ऐसा कुछ भी पहले ही इसके दिल में है, इसके पास है, इसकी आंखों में है, इसके हाथों पे है, इसके दिमाग में है, तो शब्द की वो ताकत नहीं देख पाओगे तुम। शब्द की कंडीशन है, शब्द की कंडीशन है कि जो प्रचार करेगा, जो प्रचार, शब्द का प्रचार कर, शब्द का प्रचार कभी करना है जब मैं जैसे बोलता हूं। पहली कंडीशन क्या है कि खालिस बनो, पवित्र बनो, सबसे पहले एक अच्छे इंसान बनो, ताकि परमेश्वर आपको वरदानों से भरे, ताकि आपको गुणों से भरे। परमेश्वर, जैसे उसने लिखा है, दूत बनना, एक दूत की नाई काम करना, एक दूत की नाई प्रचार करना। जब तुम इसको गहराई से, गंभीरता से देखोगे तो शब्द अपने आप, जब यहां से, ये हटा दो, जब यहां से शुरू हो गया पवित्रपन, यहां से दूत की तरह काम करना शुरू हो गया, जब यहां से दूत की तरह, क्या आपको क्या लगता है कि 40 रोजे रख लो और घर में आप अपने माता पिता के साथ बिहेवियर में, आप अपने हस्बैंड के साथ बिहेवियर में क्या कर रहे हो कि मैं 40 रोजे रखे हुए हैं? आप कुछ भी करो, सबसे पहले तुम्हें अपने परिवार में दूत की नाई बनना है। सबसे पहले परिवार में, जब तक तुम्हारा परिवार से नहीं आवाज निकलेगी, हाँ मेरा बाप एक दूत की नाई है, मेरी माँ एक दूत की नाई है, मेरी पत्नी एक दूत की नाई है, मेरा पति एक दूत की नाई है, मेरा बेटा बेटी दूत की नाई है, वो दूत की तरह काम करते हैं। आपके घर से जब तक ये आवाज नहीं आएगी तो सोच लेना, शब्द का प्रचार तुम जितना मर्जी सुन लो, जहां से मर्जी सुन लो, आप समझ रहे हो, तुम्हारे जीवन में केवल वहां से शब्द तलवार की तरह काम करेगा जिनके जीवन में ये कंडीशन आती है, जिनके जीवन में ये लागू होता है कि हाँ शब्द का प्रचार। मैं हर किसी से सुनता हूं, हाँ जी प्रचार, हाँ जी प्रचार सुनते हैं, बचन का प्रचार, बाइबल, पवित्र बाइबल का प्रचार सुनते हैं। लेकिन ध्यान देना, वो वचन का प्रचार, तुम्हारे जीवन में शब्द की ताकत वो तभी काम कर रही है जब दूत की नाई तुम कलीसिया में उतरोगे। तुम्हारी कलीसिया को समझ आनी चाहिए कि हाँ वो दूत की नाई है, अभी दूत दिखता है उसमें, दूत की नाई उनका प्रचार है,
दूध की नाई वो काम करते हैं। परमेश्वर हर बार इंसान को अपने पास बुलाने में लगा हुआ है। यहां पे सबसे बड़ी बात परमेश्वर वही बोल रहा है कि बी जेन्युइन, एक अच्छे इंसान बनो, फिर मेरा शब्द जो मेरे प्रचार शब्द का प्रचार करो। उसने कहा तुम्हारा शब्द निकलेगा, 38 साल का सारा कुछ सीधा हो जाएगा। आपको पता कितने यहां पे मिरेकल हो रहे हैं। लोग डेथ बेड से उठ रहे हैं, डेथ बेड से कहां कहां से, जहां डेविल की वजह से कुछ ऐसे अटैक जो मौत के अटैक है, परमेश्वर के शब्द से उनको जीवन मिल रहा है। परमेश्वर के शब्द से कैसे? जब तुम ये बात को लेकर निकल पड़े कि अब हमें हिदायतों में रहकर वो करना है जिसके लिए हमें चुना गया, जिसके लिए हमें बुलाया गया है, तो फिर अपने आप जीवन में होगा। आपको पता, मैं बोलता था कि पिछले 2 वीक पहले क्या हुआ था। 2 वीक पहले हमारे इवेंजलिस्ट थे, उनके बेटे ने फांसी लगा ली थी। कितने लोगों को पता है? मैंने बताया था। वो वहां थे, पुणे में थे। वो हमारे बीच में आज आए हैं अपनी गवाही को देने के लिए। मैं चाहता हूं पहले आप इसको जो ऑनलाइन गवाही है उसको आप देखें। क्या हुआ था? अगर आपको गार्ड लगाई थी और फांस ले लिया था उसने, और दुपट्टे को काट के निकाला है पापा जी किसी ने। उसको पता ही नहीं था उसने क्या किया है। रात को 1 बजे तक प्रार्थना कर रही थी, उसी के नाम से मैं प्रार्थना कर रही थी। उतने में फोन आ गया मेरे लड़की का, और मम्मी तेरा धन्यवाद, तूने मुझे जन्म दिया है, मैं मर रहा हूँ करके पापा जी वो फांस लगाया था। कान को लटका के उसने फांस लगाया, मुंह से पूरा फेस आ गया था पापा जी। इसको और मैं हॉस्पिटल में पापा जी भर्ती करवाई था। मैंने आपको कॉल किया, प्रेयर टावर पे कॉल करके मैं बता दिया मुझे पापा जी से बात कराओ, पापा जी से बात कराओ। उन्होंने तुरंत आपसे बात करवाई पापा जी। आपने प्रेयर की उसी टाइम पे भी 8 पौने 8 बजे अपना कॉल आते ही पापा जी मैंने अंदर जाके पूछी तो सचमुच आपने प्रेयर करने के बाद वो होश में आ गया पापा जी, वरना कोई पेशेंट ऐसा बचता नहीं है। और ये गले की हड्डी जो पीछे से हड्डी रहती है उसको जब टच होता है तो कोई भी चांस हो जाते हैं, पैरलेस होता है, पूरा हाथ पैर टेढ़े मेढ़े होते हैं, कोई कुछ भी हो सकता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पूरा तरह बेहोश था पापा जी। धन्यवाद पापा जी, आपने मेरे बच्चों को बचाया। आपके प्रेयर ने पापा जी, महासामर्थ ने पापा जी बचाया है पापा जी। कैसे धन्यवाद करूं परमेश्वर का और आपका। मेरी सेवा आज मुझे फल दे गई पापा। सचमुच आप बोलते हो पापा, वैसे ही हो गए वचन भी पापा जी। सुनिए ध्यान से, मैं क्यों बोलता हूं कि जब तुम एक मसे के नीचे एक मन होकर चलोगे तो जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो शब्द की ताकत तुम्हारे घरों में दिखेगी, शब्द की ताकत तुम्हारे बच्चों के जीवन में दिखेगी, शब्द की ताकत जहां तुम अकेले पड़ जाओगे वहां शब्द की ताकत तुम्हें दिखेगी। क्योंकि तुम परमेश्वर के पास जब रहते हो, जब परमेश्वर के साथ चलते हो तो दूतों की नाई बनना है तुम्हें, दूतों की नाई काम करना है, दूतों की नाई प्रचार करना है, ताकि शब्द तुम्हारे अंदर से वो अपनी ताकत को दिखा सके। जिस ताकत के बारे में आज बात हो रही है
वो ताकत, शब्द अपनी ताकत दिखा सके। हुआ क्या था, यहां से ये पुणे चले गए, यहां ये इवेंजलिज्म करते हैं। मेरे हिसाब से ये 5000 से ज्यादा लोगों तक ये परमेश्वर का शब्द पहुंचा चुके हैं। और जब ये वहां पे गए तो इनके बेटे ने इनको फोन किया